ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि सरेंडर हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो, यह समझना है। उत्तर है, आज मुरली में बहुत अच्छी रीति समझाया कि कैसे सरेंडर हो सकते हैं। सरेंडर होने का अर्थ यह नहीं कि सभी सेंटर पर जाके बैठ जाए। गृहस्थी भी सरेंडर हो सकते हैं, लेकिन घर में रहकर मन बुद्धि से सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। और और जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, माना सरेंडर हो जाते हैं, और तब हर एक चीज बाबा से बात करके पूछकर उपयोग में लेनी है। शॉपिंग करने जाते हैं तो उसको कहना है कि चलो बाबा, आज हमें ये बात चीजें लेनी है भंडारे के लिए, आज हमें ये खरीदना है, बाबा ये घर खरीदूं, हर चीज पूछेंगे। शिव बाबा तो कभी ना नहीं कहेंगे, लेकिन ये पूछने की आदत जो डालनी है, इसका मतलब यह है कि हर चीज में हम बाबा की याद में रहकर बाबा को पूछ के करते हैं। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। और इसके लिए ही हमने बताया है कि सबसे अच्छी चीज यह है उनको बच्चा बना लेना। और बच्चा बनाना अर्थात उस क्या है, वो हमने YouTube पर वीडियो रखी है कि सच्चे दिल से बच्चा बनाना। एक है सिर्फ मुख से बोलते रहना, बाबा तो मेरा बच्चा है, बाबा को तो मेरा बच्चा है, 3 की जगह 4 बच्चे हो गए। लेकिन जब उसको रियल में बच्चा बनाना होता है तो चेक करो, क्या हम बच्चे की तरह उनके लिए सब कुछ करते हैं। उनके लिए करना अर्थात यज्ञ के लिए ही उसका उपयोग करना। तो इस बातों को अच्छी रीति समझना है। तो जब हम सरेंडर नहीं हुए, माना मन बुद्धि से अभी भी मेरा है। हम तो कभी देखा है वीडियो लोग बनाते हैं तो भी क्या कहते हैं, ये मेरी वीडियो है, कोई कॉपीराइट ना करे, ये मेरा बनाया हुआ सारा वेब है, कोई कॉपीराइट नहीं करना चाहिए। तो कहाँ हो गया बाबा का, ये तो हमारा हो गया ना। ऐसे हर चीज में तो आसुरी भंडारा अर्थात जहां बाबा की याद नहीं है, सरेंडर नहीं हुआ है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है, यह सूक्ष्म खाता है, यह समझना है। उत्तर है, आज ये भी मुरली में आया कि कैसे हम इकोनॉमी कर यज्ञ में सेवा में यूज कर सके। चाहे वो सरेंडर हो, चाहे हम घर में रहते हैं, हर चीज पर हमें इकोनॉमी कर, पैसा बचाकर, चीजें बचाकर यज्ञ के कार्य में लगाना है। इसके लिए ये भी कहा कि हम अगर किसी के पैसे को लगाकर उसको निमित्त बनते हैं तो भी हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए कहीं ना कहीं युक्ति से हम परिवार वालों का भी धन सफल करा सकते हैं, छुपके से भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए हम कर रहे हैं, यज्ञ के लिए सफल करा रहे हैं, ये भाव से अगर हम करें तो हमारा भी भाग्य बनता है, उनका भी बनता है। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीजों में हम इकोनॉमी करके यज्ञ के लिए यूज करते हैं और बड़ी चीजों में कोई ध्यान नहीं देते। दो चीज है
एक घर में रहकर समर्पित होना और एक है सरेंडर होकर माना समर्पित होकर यज्ञ में इकोनॉमी करना। ये दोनों चीज अलग अलग है। हम जब घर में रहते हैं और हम इकोनॉमी करना चाहते हैं तो कहाँ भी हमारी पैसे का दुरुपयोग ना हो, या हमारी पर्सनल चीज जैसे ब्यूटी पार्लर में जाना, अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदना, बहुत सारी चीजें जो बड़ी बड़ी है, जैसे मैंने मेरा अनुभव में बताया है, 16 ऑडियो आती है उसमें भी बताया है और यूट्यूब पर भी रखा है, लौकिक से अलौकिक जीवन परिवर्तन में, कि कैसे हर चीज में हम ध्यान देते हैं। जहाँ जो चीज कम पैसे से होती है तो भले वो सेवा के लिए भी जाते हैं तो भी हम चेक करते हैं। ट्रेन में जा सके तो गाड़ी नहीं यूज करते, गाड़ी में जा सकते तो प्लेन नहीं यूज कर सकते ऐसे, और वो पैसा बचाकर हम यज्ञ में सेवा कर सकते हैं। तो ये बातों को देखना है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातें तो कर लेते हैं, ऐसे ही सरेंडर है तो भी वो जहां भी इकोनॉमी करते हैं पर्सनल चीजों में, हर चीज में, और वो पैसा जो बचाया वो उसके खाते में पर्सनल जमा हो जाता है। क्योंकि सेवा के लिए सब देते हैं लेकिन उसका कैसे यूज करना है वो अपने हाथ में होता है। कई बार ऐसा होता है छोटा सा एनवलप हम बचा लेते हैं, उसका रीयूज करके कहते हैं हम तो बहुत इकोनॉमी करते हैं, और फिर बड़ी बड़ी चीजों में छूट से पैसा यूज करते हैं। इसको इकोनॉमी नहीं कहा जाता है। हर चीज में इकोनॉमी होना चाहिए। ये बहुत गुह्य सब्जेक्ट है और इसीलिए हमने YouTube पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक रखे हैं। आप उसको समझकर खुद जितना हो सके इतना करना करेंगे, वो हमारे खुद के लिए ही है। इसमें बाबा के लिए तो कुछ करते ही नहीं है, कहते हैं यज्ञ के लिए, लेकिन भाग्य किसका जमा होता है? खुद का ही होता है। इसीलिए कल भी आया था ना, सिंपल बनो और सैंपल बनो। तो सिंपल बनने का अर्थ यही है कि जहां जहां कट डाउन होता है वहां वहां करके यज्ञ में सफल करना है। और वैसे भी कर्म की गति में भी कहते हैं कि जो जरूरियात की चीजें हैं उसमें यूज करना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे का मिसयूज करने से पाप कर्म भी बनते हैं। ये सूक्ष्म कर्म की गति है। तो आप कर्म की गति के सारी बातें हमने यूट्यूब पर रख दी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। जो भी इस बातों को अच्छी रीति सुनकर समझते हैं, समझकर प्रैक्टिकल बुद्धि में धारण कर कर जीवन में उसका प्रैक्टिकल करते हैं, वो थोड़े समय में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। सारा और 8 ग्रुप का करना है, बैलेंस रखना है, वो भी हमने वीडियो रखी है। ठीक है, तो जिसको आगे बढ़ना है वो अगर एक्यूरेट करेंगे, अटेंशन रखेंगे, टेंशन नहीं रखना है, अटेंशन रखना है। और इसके लिए जितनी आपकी योग की पहली अवस्था पक्की होगी, दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाएगी, सब कुछ रिसेट हो जाएगा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। जहाँ डाल डाल पर सो